भी दो ना दिल के राज। हुआ मुझे न जाने क्यों ये एहसास, अब तुम ही तो हो जिंदगी में। हाँ तुम ही तो हो जिंदगी में। I am done with this man. It's over. Who's Aman? Just a fucking loser. हाँ? कुछ हुआ है क्या? मतलब डैड भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, अभी भी नहीं है। कहाँ गए सब? वो बस ऐसे ही कुछ लेने गए। चला, आजा आजा, तू डांस कर यार। पानी पानी सुनना सुनना सुनना, कुछ तो हुआ है यार। कुछ नहीं हुआ है, सब सही है बेब, सब सही है। चल डांस कर। देख दादी, दादी और मॉम को देख देख। यार दादी अभी भी जवान लगती है नहीं? यार मैं तेरे को बोल रही सच्ची कुछ हुआ है, बोल। निक्स निक्स आई नो कि ड्रामा हमारी फैमिली के खून में। सुन, तेरे खून में थोड़ी दारू मिला है। चल ईशान तू भी चल। वैसे पूनम बता रही थी कि आजकल आपका मूड फिर से शादी वाला हो रहा है। शायद, लेकिन आपकी तो शादी 3 बार हो चुकी है ना? हाँ, डिवोर्स भी। मैं सोच रही हूँ उस पर थीसिस करूँ, यू नो। क्या पता राष्ट्रीय पुरस्कार मिल जाए। वैसे इस टॉपिक के गुरु मेरे जीज हैं कहाँ? किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि क्या हुआ है। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा माँ। वैसे कुछ पता चला? नहीं। रोहित कहा कि हुआ क्या है? कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। ना अनन्या फोन उठा रही है, ना अभी। अभी का फोन है। हाँ अभी कुछ पता चला क्यों पुलिस उसे लेके गई है? क्या? What nonsense? रोहित कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है सर। ये I mean किडनैप? सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि रोहित मेहरा ने किसी को किडनैप किया होगा? देखिए सर, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है अगेंस्ट मिस्टर मेहरा, तो आप प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। आप प्लीज कुछ कहेंगे? आप लोगों को बस इतना जानने की जरूरत है कि एमपी मृणालिनी वर्मा ने इन पर चार्ज लगाया है, जो कि अरेस्ट के लिए काफी है। अगर वो एमपी है तो क्या हो गया? क्या उससे क्या फर्क पड़ता है? तो एमपी है तो क्या, किसी पे कुछ भी इल्जाम लगा देंगे। और उनको कैसे पता कि रोहित ने ही अमायरा को किडनैप किया है? एग्जैक्टली। कोई रैंसम नोट है, कोई डिस्ट्रेस कॉल आई आपको? नहीं ना? प्रूफ चाहिए आपको? देखिए, पहले तो लड़की से 54 लाख रुपए लिए, फिर उसे ब्लैकमेल किया, अब और पैसा चाहिए तो लड़की को ही गायब कर दिया। अरे क्या गायब कर दिया यार, मैंने तुझे बताया था ना, वो पैसे मैंने नहीं मांगे उससे, उसने खुद ट्रांसफर किए थे। याद है पूरी, मैंने तुझे बताया था वो पैसे आए मेरे अकाउंट में, उसने बोला था आईटी रिटर्न आए होंगे, याद है? पूछे ना इससे। ऐसा क्यों किया उसने? मेंटल है क्या वो? हाँ तो है वो। धीरे भाई इंस्पेक्टर, दोनों पागल है, वो भी उसकी माँ भी। यार मैं क्यों गायब करूंगा किसी लड़की को यार? मैं दिखता हूँ शक्ल से किडनैपर तुझे? सब मेरी बेटी की शादी है यार कल, जाने देना प्लीज यार। मैंने नहीं किडनैप किया उससे, ना उससे वो पैसे मांगे। वो भाई सुन रहे तू? वो बड़े भैया, रोहित भाई साहब कोई जरूरी काम से बाहर गए हैं, अभी तक लौटे नहीं है, और अनन्या भी नहीं दिखाई दे रही है। एंड मोरोवर कुछ लोग कह रहे थे कि पुलिस आई थी, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ सब कुछ ठीक है। एक्चुअली वो पुलिस स्टेशन गए हैं क्योंकि वो ऑफिसर्स उन्हें टैक्सेशन के लिए बुला लेते हैं, इनकम टैक्स में उनकी हेल्प करते हैं ना, कभी भी बुला लेते हैं और इमीडिएटली उन्हें निकलना पड़ता है। कितना वक्त लग जाएगा उन्हें मैं बता नहीं सकती आपको। आई थिंक हमें निकलना चाहिए, हम चलते। थैंक यू। ईशान बा मरी वो गणा बाय विक्की। मॉम, लाइक सीरियसली आपको सारा मेलोड्रामा मेरे ही संगीत में करना है?
I mean, it's very embarrassing. हर टाइम ईशान के पेरेंट्स के सामने हमें चोरों की तरह बिहेव करना पड़ता है, कुछ ना कुछ छुपाना ही पड़ता है। प्लीज काम डाउन। मासी प्लीज, इसमें मैं क्या, मुझे लगा सब कुछ ठीक है, अभी तक सब अच्छा जा रहा है, बट नहीं, डैड गोज मिसिंग, देन अनन्या, देन अभिमन्यु, एंड ऊपर से डैड अपने सारे प्रॉब्लम्स लेके ना एक साथ। स्टॉप इट। कल तुम्हारी शादी है ना, अपनी जिंदगी शुरू कर रही हो तुम, एक नई फैमिली के साथ जुड़ रही हो। हर फैमिली का रूल जानती हो ना तुम, लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर नो मैटर व्हाट। एंड वी हैव अ प्रॉब्लम हियर। तुम्हारे पापा जेल में हैं। या और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हर कोई तुम्हारे अगेंस्ट है? यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। तुम्हें पता है तुम्हारी फैमिली का हर एक मेंबर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, हमेशा की तरह। हो जाएगा ठीक सब कुछ। How could you do this? हमेशा खुद ही के बारे में सोचती हो ना। पहले मेरी जिंदगी के साथ खेला, छोटी सी बच्ची थी मैं, यहाँ वहां अकेला भेज दिया मुझे, और अब अमायरा की जिंदगी बर्बाद करने में लगी हो। मैं रोहित को अच्छी तरह से जानती हूँ, ओके? मैं जानती हूँ उसने अमायरा को किडनैप नहीं किया है। इंस्टेड लुकिंग आउट फॉर अमायरा, आपने रोहित को अरेस्ट करवा दिया जस्ट टू फकिंग काम योर ईगो। रोहित की बेटी की शादी है, कभी किसी और के बारे में सोचा है? और you've always been so selfish। मैं जो भी कर रही हूँ अमायरा के लिए कर रही हूँ। अब रही तुम्हारी बात अनन्या, मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहती थी, बट तुम एक गलती का नतीजा हो जो मैंने एक रात एक गलत इंसान के साथ किया। कभी ऐसे सोचती हूँ कि काश तुम चादर पर एक दाग होकर रह जाती। Or I should have sued that damn condom company. It was a difficult 9 months. Impossible, बहुत मुश्किल थे। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती हूँ, मैं अपने आप को ब्लेम नहीं करती हूँ। और मैं अपनी पूरी जिंदगी एक स्टेक पर नहीं लगाना चाहती थी एक रात के लिए। मैं सिर्फ 19 साल की थी, मेरे पूरे सपने थे मेरे आगे, मेरा करियर, मॉम थी मेरे साथ, तुम थे। मुझे याद है कि मैं डिटॉक्स कैंप में गई थी 2 महीनों के लिए, और किसी ने मुझे पूछा, तुम लाइपोसक्शन कराने आए हो? वाह, मैं तुम्हारे खर्चे संभालती आई हूँ। क्या करती, जिम्मेदारी थी मेरी। एंड यू थिंक सिर्फ पैसा पे करना एज अ मदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे लिए? यू नो व्हेन आई नीडेड यू द मोस्ट, आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। यू लेफ्ट मी अलोन, यू बिट्रेड मी। और फिर रोहित आया मेरी जिंदगी में, ही बिकेम माय फैमिली टिल ही बिट्रेड मी। You and Amira, terrible taste in men. You know what? मैं यहाँ अपने बारे में बात करने नहीं आई हूँ। जिंदगी अकेली जी है और आगे भी अकेले मैं जिंदगी जी लूंगी, ओके? बट मुझे इतना पता है कि रोहित ने अमायरा को किडनैप नहीं किया है, which means your daughter is missing. अमायरा को ढूंढने में I would have helped you, but आपका ये जो क्लीन चिट नाम है ना, वो खराब हो जाएगा मेरी इन्वॉल्वमेंट से। So, don't you want to do something? Don't you want to find your daughter? No. फिक्र नहीं करो, शी इज एन अटेंशन सीकर, वापस आ जाएगी। क्या हुआ? खुद के लिए बुरा लग रहा है? नहीं, अमायरा के लिए बुरा लग रहा है। You know, आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि जब मैं बहुत यंग थी, whatever it was, आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। You freed me, आजाद कर दिया मुझे अपने डिजायर से, ड्रीम से, अपनी सेल्फिशनेस से। लेकिन आज भी जो सजा भुगत रहा है ना, वो है आपकी दूसरी बेटी अमायरा। बचपन में मुझे आपने अकेला छोड़ दिया, लेकिन उसके साथ रहते हुए भी उसे अकेला छोड़ दिया। You're sick. हाँ जी सर, कैसे हैं आप? अच्छा, एक बात करनी थी आपसे। हरी कन्या छक्का बड़े बड़े लॉस को कौन लगाते हुए अब देखना ये है कि इनका छक्का लगता है, फिर इनकी कितनी विकेट और ये इनकी गिर गई है विकेट। हर विकेट पे चांस गवाते हुए टू गेट क्लोजर टू द कप। और ये क्या, दूसरी ओर अभिमन्यु भी रनिंग बिटवीन द गॉल्स। अब देखना ये है कि ये छक्का लगा पाएंगे या फिर इनकी गिरेगी विकेट। अबे क्या कर रहा है तू? मेरी हालत यहाँ टाइट है और तू क्रिकेट कमेंट्री दे रहा है। ओ भाई, तेरा मूड हल्का कर रहा हूँ। और वैसे भी तुझे पता है ना, बियर के बिना मूड हल्का करना कितना मुश्किल है।
रोहित, तू तो बड़ा खुशकिस्मत है, तेरे दो सौतन सिंह यहाँ पे तुझे बाहर निकालने पे लगे हुए। अरे तू जा यार, तू बाहर जा, चाय वाय पी के जा। चाय नहीं, यहाँ तो पॉपकॉर्न लगेंगे यार। रोहित, मैंने काफी लॉयर्स से बात की है एंड दे आर सेइंग इट्स इम्पॉसिबल टू गेट बेल टुनाइट। प्लस उनका केस काफी स्ट्रांग है, सो या यू राइट, केस काफी स्ट्रांग है और चूंकि एमपी इन्वॉल्व है इसीलिए कोई चांस नहीं लेना चाह रहा। क्या बात कर रहे हैं सोमानी सर, आप तो हमेशा चांस मारते रहते हैं। हाउ कैन यू गिव अप? सीरियसली रोहित, तुम अभी भी मुझ पर ताने मारना चाहते हो? ताने नहीं मार रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई मैं रावण नहीं हूँ। आई एम नॉट द बैड गाय है। बस थोड़ी चूतियापंती की है तो मैं भुगत रहा हूँ। बट गुड फॉर बोथ ऑफ यू ना। चूतियापन नहीं किया होता तो मेरी बीवियां आज तुम दोनों की बीवियां नहीं होती। अब नहीं, आपकी नहीं सुमानी साहब। आई नो मैंने आना को डिवोर्स नहीं दिया है अब तक, लेकिन ये खत्म हो जाए, शादी वादी निपट जाए तो दे दूंगा, फिर आप कर लेना चटमंगनी पट ब्याह। रोहित, हम दोनों तुम्हारे लिए काफी ट्राई कर रहे हैं, पर प्लीज यार कुछ सेंसिबल नहीं बोल सकते हो? मत बोलो ना यार, चुप रहो। अरे चोमो, तो यार कोई बात ही नहीं समझता क्या? फिर मुझे गलत समझ रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझने की कोशिश कर। मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया मुझे गलत समझती, मैं हूं नहीं, है ना? दुनिया समझती है कि मैंने अपनी बीवियों को छोड़ दिया, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पाया, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ। समझ रहा है? मैं प्यार करता था अपनी बीवियों से, आज भी करता हूँ, अपनी बेटियों से भी प्यार करता हूँ। समझ रहा है? अभी तुम दोनों समझोगे, जरा संभल के रहना इन दोनों के साथ। मेरी उम्र के हो जाओगे ना, और जब प्यार के बदले प्यार नहीं मिलेगा ना तुमको, तब समझेगा जो हूं तू। Dude, relax, it's okay. क्या बोल रहा है भाई? Hey, Anna, any news? वो मृणालिनी अपने केस से बैकआउट नहीं करने वाली है, एंड जाहिर सी बात है सब उसी का साथ देंगे। सो अरे उस लड़की को ढूंढो, अमायरा को ढूंढो। अमायरा मिली या नहीं? नहीं, पता नहीं वो कहाँ है, क्या कर रही है, नो आइडिया। पता नहीं किसकी नजर लग गई है रोहित को, कुछ ना कुछ गलत होते रहता है उसके साथ। और खास करके वो लड़की जब से आई है, और उस लड़की को तो पहली नजर में ही समझ गई थी कि पागल है वो। माँ टेंशन मत लो ना, अभी हैरी अनन्या सब गए हैं ना वहाँ, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा, जरा टाइम देखो, इस टाइम पे बेल होगी कहीं से। और मुझे तो फिक्र इस बात की हो रही है कि ईशान की फैमिली से क्या कहेंगे, क्या बताएंगे उनको। क्या बोल रहे हो आप? अरे केस भी तो किडनैपिंग का है, किसी को कानो कान भी खबर हो गई ना, किसी को मुंह दिखाने लगे। दादी ऐसा मत बोलिए प्लीज, अब प्लीज एक तो टेंशन लेना बंद करो, ओके? और सामने निक्की बैठी हुई, दादी प्लीज। अनन्या क्या हो रहा है वहाँ? कहा था मैंने कि शादी से पहले पाठ करवा लो, घर में कुछ तो नेगेटिविटी कम हो जाता ही। माँ मेरी बात सुनो, हम निक्की की शादी करवाएंगे और धूमधाम से करवाएंगे, ओके? आप ही कहते हो ना कि पूनम और मैं आपकी बेटियां हैं, एंड निक्की आई थिंक यू आर वेरी लकी, क्योंकि पूनम और मैं हम दोनों मिलकर तुझे तैयार करेंगे। और वैसे भी कबीर है ना, कन्यादान तो वही करेगा, और निक्की यही चाहती थी ना माँ। अब अगर आप ऐसे उदास रहोगी तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे निभाएंगे माँ? अगर आप स्माइल करती रहेंगी तो हम सब खुशी खुशी अपना काम करते रहेंगे। कम ऑन नाउ।
अनन्या, क्या मैं रोहित से मिल सकती हूँ? लेट तो हो गया बट आई थिंक आई कैन मैनेज। ये सब क्या है? जिस दिन मैंने उस लड़की को देखा था, तुमसे कहा था ना कि वो लड़की मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। और आज रोहित, तुम सुनते नहीं हो ना? अरे सुनना यार पूनम, अब तो मैं तेरा पति रहा नहीं ना, तो क्यों नसीहत दे रही मुझे? लेकिन ठीक है, ईशान की फैमिली को पता तो नहीं चला? पता नहीं चलने दूंगी ना मैं। कुछ बहाने बना दिए मैंने और संभाल लिया सब कुछ। लेकिन रोहित कब तक? शायद मुझे उन्हें कल ही बताना पड़े। मे बी, आई डोंट नो मैं क्या करूंगी। बस ये निकी की जिंदगी का सवाल है, उसकी शादी का सवाल है। मैं उसे अपनी नई जिंदगी एक झूठ के सहारे नहीं शुरू करने देना चाहती। उसके बाप की जिंदगी भले झूठ हो, उसकी जिंदगी झूठ नहीं हो सकती। सब अच्छे से करना, ठीक से करना, सब बहुत प्यार से विदा करना उसको। मैं जानता हूं कि मेरी निकी शायद अब मुझसे उतना प्यार नहीं करती जितना करती थी, लेकिन देखना उसको कहीं बाप की कमी महसूस ना हो। आई एम ग्लैड कि मेरे साथ आना है। हम सब संभाल लेंगे। आना और तुम दो माएं हैं उसकी, the best mothers in the world, है ना? पूरा विश्वास है मुझे तुम दोनों कर लोगे। फोटो लेना यार, फोटो, वीडियो, हाँ, और भेजना मुझे। अकेला बैठा हूँगा तो देखूंगा। I don't believe it यार, मेरी निकी की शादी हो रही है और मैं maybe I deserve it. But I tell you, ये जो भी हुआ है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। You believe me, right? रोहित, इतना तो विश्वास हम सब करते हैं तुम पर। और अना, कबीर, वो मैंने सोचा था जो वो पहनेगा मैं भी वही पहनूंगा। यू नो, वो क्या कहते हैं आजकल, ट्विनिंग। वो कन्यादान करेगा ना मेरी जगह। रोहित, इट्स ओके। कबीर की सारी तैयारी हो चुकी है एंड वी विल मेक श्योर कि हम उससे एक अच्छा सा कन्यादान करवाएं। डोंट यू वरी। निकी की शादी पूरे धूमधाम से मनाएंगे हम, जस्ट लाइक वी प्लान्ड इट। कल मेरी बेटी की शादी है और मैं यहाँ कैद में हूँ, सलाखों के पीछे। कल निकी दुल्हन बनेगी, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी और मैं उसके साथ नहीं होऊंगा। बस अविश की सब ठीक ठाक हो जाए, निकी खुशी खुशी विदा हो जाए।